राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करो कथा भव सरिता तरनी। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संदेह, मोह और भ्रम को हरने वाली यह राम कथा है। मैं इस राम कथा को कहना प्रारंभ कर रहा हूँ। यह कथा भवसरिता, जो भवसागर की नदी है, उसको नाव बन के पार कराने वाली है। अब बाबा यहाँ के संदेह, मोह, भ्रम, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है संदेह, शक। माता पार्वती जी राम जी की भक्त थी, शिव जी की भक्त थी। वो राम को ब्रह्म मानती थी, जानती थी कि राम पार ब्रह्म परमेश्वर है। लेकिन जब वन में शिव जी ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया, उस समय वो नलीला कर रहे थे, तो माता को संदेह हो गया कि ये कैसे ब्रह्म है, आप इनको स्वामी प्रणाम क्यों कर रहे हैं। बस संदेह जब उनके मन में आ गया तो संदेह उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन गया। तो संदेह सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा बुरा है संदेह। मोह हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा तो उसका निवारण हो जाएगा, कुछ हो भी सकता है। लेकिन संदेह जिसके मन में शक की बीमारी बैठ गई, हर बात पर शक करने लगा, संदेह करने लगा, वो आदमी सुखी नहीं रह सकता है। तो ये राम कथा कैसी है कि राम कथा जो भवसागर रूपी नदी है, उस नदी से लोगों को ऐसे पार कर देती है जैसे कि नाव में बैठे। समुद्र नहीं कहा, यहाँ नदी कहाँ है। समुद्र कहाँ लगता है। राम कथा के साथ समुद्र तो कोई टिकता भी नहीं है। वो समुद्र छोटी सी नदी बन गया। राम कथा को देखते हुए समुद्र नदी बन गया और उसको पार करा दिया। तो ये राम कथा संदेह को, मोह को, भ्रम को कैसे मिटाती है। जब कोई बार बार इस रामचरितमानस को पढ़ता है तो पढ़ते पढ़ते उसके हृदय में ज्ञान, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो फिर उसके मन में से संदेह, मोह, भ्रम सब हट जाते हैं। वो किसी पर शक नहीं करता, सबको भगवान मानता है। उसके सामने कोई सर्प आके बैठ जाए तो तुम भगवान हो, शेर आके बैठ जाए भगवान हो। संत महात्मा ऐसी तो कहते हैं, वो शेरों से कहते हैं, अरे नरसिंह भगवान हमारे सामने क्यों आ रहे, हट जाओ। उनको शक ही नहीं है कि हमको मार डालेगा, संदेह ही नहीं है, किसी से मोह नहीं करते। ऐसे संत हुए हैं कि अपने माता पिता को अपने पास नहीं आने देते हैं। जब माता उनके पास आने लगी तो और दूर चले गए तपस्या करने के लिए, यहाँ माता नहीं आ पाएगी। उनको किसी से मोह नहीं है, सबसे अलग हट के रहना चाहते हैं। किसी प्रकार का उनको भ्रम नहीं है। भ्रम क्या होता है कि अज्ञान, किसी चीज़ को कुछ समझना, वो भ्रम होता है। उनको ऐसा भ्रम भी नहीं है। वो तो एक चीज़ जानते हैं, हमारे प्रभु तो श्री राम है, हम तो श्री राम को मानते हैं। हमारे गुरु ने जैसा कह दिया वैसा करेंगे हम तो। हमारे गुरु ने कहा नाम जप करो तो हम तो नाम जप करेंगे। अब गुरु ने कहा है तो हम तो करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, फायदा या नुकसान। ऐसी इन सब चीज़ों का निवारण राम कथा करती है। अब बाबा क्या कहते हैं आगे। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलु सब भंजन। बुध, बुध माने ब्राह्मण, ज्ञानी, संत, बुद्धिजीवी, उनके लिए यह कथा विश्राम देने वाली है। उनको यह कथा विश्राम देती है और पूरी दुनिया का को सुख प्रदान करती है। जन रंजन, रंजन माने खुशी देती है, सुख देती है पूरी दुनिया को। और ये कथा क्या करती है, कल कलुष विभंजन, कलयुग का जो कलुष है, जो प्रभाव है, उसको नष्ट कर देती है। अब जो बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी हैं,
वो तो विश्राम में पहले से ही रहती होंगी, बिना कोई राम कथा रामचरितमानस क्या कैसे विश्राम देता होगा? नहीं। इसका कारण ये है कि पंडितों ने, बुद्धिजीवियों ने, बुद्धिमानों ने कई शास्त्रों को पढ़ा, हर शास्त्र में अलग अलग कथाएं, अलग अलग व्याख्याएं, तो उनकी बुद्धि चकरा जाती है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जब उस रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो फिर उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, उनको शांति मिल जाती है कि छोड़ो यार, सब शास्त्र में ये लिखा, उस शास्त्र में ये लिखा, उस पुराण में लिखा, उस पुराण में लिखा, यहाँ तो एक ही बात कहने को मिल रही है कि राम नाम का जप करो, नाम जप करो। सीधी सी बात, सिद्धांत की बात, शास्त्र और निचोड़ दिया, नाम जप करो। तो एक बात उनको मिल गई ना कि नाम जप करो, उनकी बुद्धि को शांति मिल गई, उनके दिमाग को आराम मिल, सुकून मिल गया, आराम मिल गया, चैन से सो रहे हैं। हमको कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं पढ़ना, कौन से श्लोक का क्या अर्थ है, कौन सी कथा में क्या है, नहीं, हमको तो केवल नाम जप करना है। हमारे रामचरितमानस में लिखा है नाम जप करो, नाम सबसे बड़ा है, तो शांति मिल गई। इसी प्रकार पूरी दुनिया को सुख देती है, जो पढ़ेगा उसको सुख प्राप्त होगा। अब कलयुग के दुष्प्रभावों को ये कैसे हटाती है? राम कथा कलयुग की दुश्मन है, कलयुग की बैरी है। जहाँ राम कथा पढ़ी जाएगी, जहाँ रामचरितमानस जहाँ पढ़ा जाएगा, वहाँ कलयुग आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं घुसेगा। क्योंकि वो जानता है कि मैं यहाँ गया तो जो आदमी रामचरितमानस पढ़ रहा है, मैं उस पर अपना प्रभाव डाल ही नहीं पाऊँगा। उसका हृदय पढ़ते पढ़ते से इतना निर्मल हो जाएगा, इतना स्वच्छ हो जाएगा कि मैं उस पर अपना प्रभाव डाल ही नहीं पाऊँगा। वही हमारे गुरु महाराज कहते हैं, राधा खेली कुंज वाली, कि नाम जप करो। वही बाबा ने कहा, तुलसीदास जी ने, नाम जप करो। नाम जप करते 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 तुम्हारा हृदय इतना निर्मल हो जाएगा, तुम पे काम, क्रोध, मद, लोभ, इन चारों विकारों में से एक भी विकार का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो कलयुग आ क्या जाएगा, आ कैसे जाएगा? दूर खड़ा देखता रहेगा, तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं कर सकता, तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकता है। इसलिए राम कथा कलयुग के दोषों का नाश करने वाली है। ये बाबा की व्याख्या है। इसलिए बाबा ने कहा है कि ये रामचरितमानस इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि सारी दुनिया को इससे सुख प्राप्त हो। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।